एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल, इट कैन बी ए बी सी एक्स वाई, कोई भी वेरिएबल होगा, पर हम इसमें टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। यानी कि या तो ए बी होगा, एक्स वाई होगा, या कोई भी पेयर बना के टू ही आएगा हमारे पास। एंड लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी, उसी टाइप के क्वेश्चन हम पूरी एक्सरसाइज या फिर पूरे चैप्टर में करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है या फिर एक फॉर्मेशन का मेथड होता है जिससे हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। तो उसका मेथड होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारा लीनियर इक्वेशन को लिखने का फॉर्मूला होता है। एक्स वाई, इसमें हमारे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। ए बी सी इज़ अ कांस्टेंट जो कि हमारे आगे होंगे, एक्स के आगे और वाई के आगे। सी का भी कुछ हो सकता है, 1 2 3, इट कैन बी एनीथिंग। हमारी जो ये एक्सरसाइज है 3.1, इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे वो टू टाइप से करेंगे। एक हमारा ग्राफिकल वाला होगा और एक हमारा होगा इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालने का, यानी कि इक्वेशन से एनालाइज करने का। तो दो तरीके से करेंगे। ग्राफिकल में हम ग्राफ बना के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इक्वेशन में हम कुछ भी मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूट करके या फिर कहीं से भी एलिमिनेट करके हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, अपने टू वेरिएबल्स की वैल्यू। तो ये हमारा 3.1 में बेसिकली जो टर्म्स यूज़ होंगी उसके बारे में है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसमें हमें कंपेयर द रेशियो ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बता रखा है। यानी कि हमारी जो दो इक्वेशन लेनी है, इसमें दो लीनियर वेरिएबल लेना है, जैसे a1x प्लस ax1 एंड b1y प्लस c1 आएगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हमने इस दो इक्वेशन को ले लिया और इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है और पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए हमने पेयर लिया सबसे पहले और इसके अकॉर्डिंगली एजम्पशन क्रिएट करी। यानी कि a1 डिवाइडेड बाई a2, यानी कि ये जब हम इससे डिवाइड करेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू होगा b1 डिवाइडेड बाई b2, तो हमारा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी और एक पॉइंट आएगा, और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और वो वन सॉल्यूशन क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा उसका वन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी असम्पशन हमारी क्या है, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 के सारे इक्वल होंगे, तो हमारी वो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, यानी कि वो कहीं कहीं पर मिल जाए करेंगी। और इन्फिनिटी माइनस सॉल्यूशन पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये एक लाइन इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, तो ये लोग जाते रहेंगे लाइंस, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपका एक सॉल्यूशन आएगा ही, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा इन्फिनिटी माइनस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अर्थमेटिकल मतलब कि हमें यहाँ पर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताना है, और यहाँ पर ग्राफिकल, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पशन हमारी है a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। यानी कि हमारे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो ये कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, दोनों इक्वेशन कहीं पर कॉमन नहीं बन पा रही है, इसलिए अगर हम इसको अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे तो इसका मोर सॉल्यूशन आएगा। और ये अगर ग्राफ से करेंगे तो ये पैरेलल लाइंस हमारी बन जाएगी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर, और ये आगे भी बहुत काम आने वाली है। तो यही था हमारी पूरी 3.1 की एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। इसी से बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, ये बेसिक है। अगर ये हो गया तो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। सिर्फ हमें क्वेश्चन पुट करना है, टू वेरिएबल्स बनाना है, कंपेयर करना है, आंसर निकालना है, और हो जाएगा ये। 3.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमें पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई को सपोज करके दो वेरिएबल्स ले लेने हैं,
एंड इक्वेशन बनानी है। उसके बाद हमें इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है, एल्जेब्रिक नहीं निकालना। ग्राफिकली करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, यानी कि कोई 10 स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 10 के उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो चार ज़्यादा है बॉयज़ से, तो हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स वो टेक पार्ट इन द क्विज, तो हमें वैल्यू निकालनी है गर्ल्स एंड बॉयज़ की। सबसे पहले हमें इसमें लेट करना पड़ेगा गर्ल्स का नंबर x और बॉयज़ को y। तो हम इसमें लेट करेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y बी द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, अब इसमें वो रखा है कि टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट, तो एक इक्वेशन हम यहाँ से भी बना सकते हैं कि x + y, यानी कि जितने भी हमारे गर्ल्स होंगे और जितने भी हमारे बॉयज़ होंगे उन सबको मिला के हमारे पास 10 स्टूडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y = 10। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रखा है कि जो हमारी गर्ल्स है ना 4 ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स हमारी कितनी है टोटल x है और बॉयज़ इनसे 4 ज़्यादा है। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी x - y = 4। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। अब इसको ग्राफिकली बना के, यानी कि x y की एक बार वैल्यू निकाल के ग्राफ में पुट करना है, और जहाँ पर भी ये वेट करेंगे वहाँ से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो x + y का ग्राफ बनाते हैं, x एंड y पहली इक्वेशन का यूज़ करके। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इधर, तो y की कितनी आएगी, 10 आएगी। जो y की 0 पुट करेंगे तो x की कितनी आएगी, 10 आएगी। तो पहला टेबल तो हमारा ये बन गया। अब हमारा दूसरा टेबल बताएंगे ये बना, जिससे बनेगी x और y 12। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की -4 आएगी, एंड अगर y की 0 करते हैं तो x की आएगी 4। अब हम इसको ग्राफ पर बनाते हैं और उसके बाद जहाँ ये मीट करेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जो ये 0 है 10, यानी कि x एक्सिस पे हमारा 0 का है यहाँ और 10 यहाँ है यहाँ पर, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब 10 और 0, x पे 10 और y पे 0 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 0 और -4 यहाँ पर, एंड 4 और 0 तो यहाँ पर। दोनों में लाइन खींचेंगे व्हेनेवर इट इंटरसेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट हमारा जो बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ से हम जस्ट इसके नीचे ले आएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और इसके जस्ट यहाँ ले जाएंगे तो हमारा आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे ग्राफ से निकला है, क्योंकि इसमें हमें ग्राफिकल करने के लिए बोला तो हम ग्राफ की वैल्यू को ही मेन मानेंगे। 7 एंड 3, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा 7 है, y एक्सिस पे हमारा 3 है, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। हमें बस गर्ल्स एंड बॉयज़ की नंबर निकालने थे। तो हमारा गर्ल्स क्या है, 7 है, और बॉयज़ कितने, 3 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, 10 होगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 7 एंड बॉयज़ इज़ 3। अब इसका सेकंड पार्ट हमारा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की साथ में कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट है हमारी 46। दो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी और हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सपोज़ कर लेते हैं ये 2 बार परचेज़ किया था, हमें ये कॉस्ट पड़ रही है, एक बार ये और एक बार ये। तो हम पेंसिल को x मान लेते हैं और पेन को y मान लेते हैं, और इक्वेशन बना के इसको ग्राफिकली सॉल्व करके फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ पेंसिल, y बी द नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कह रखा है, 5 पेंसिल यानी कि 5x + 7y, 7 पेन टुगेदर कॉस्ट पड़ रही है इसकी 50, एंड सेकंड इक्वेशन इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यानी कि 7x + 5y, इसकी कॉस्ट टुगेदर पड़ रही है 46। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेम वही टेबल 2 बनेगी, फिर ग्राफ बनेगा।
एक्स एंड वाई, अगर इसमें हम 5x को 0 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 7.14 समथिंग, और यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करते तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगेन यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और यहाँ y की 0 पुट करेंगे। x की 0 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 8 0.1 रिमेनिंग 2, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगी। और अगर हम y को 0 रखते तो 7 की आ जाएगी वैल्यू 6.57 समथिंग आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ के उसका आंसर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, बस पॉइंट्स को पॉइंट आउट यहाँ पर करना है। उसके बाद हमारे ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 5 पे कर रहा है और 2 पे कर रहा है, तो हमारे x के 3 पे कर रहा है मीन सी, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ये मैंने नॉर्मल रफ फिगर बनाई है, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके एकदम एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी। मेरा यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है क्योंकि मैंने रफ सरफेस पे बनाया है। इफ़ यू मेक इट ऑन ग्राफ तो आपको बिल्कुल सही आंसर आएगा, एकदम एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या हो गई 3, और पेंसिल्स हो गई हमारी, और ये हमारा पेन, तो दोनों की वैल्यू हमारी इस तरीके से आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये स्टेटमेंट बेस्ड था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसको पहले स्टेटमेंट बनाने में, फिर सॉल्व करने में, फिर ग्राफिक बनाने में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इवन ये जो रेशियो हमने अभी टेबल पढ़ा था उसी के बारे में बोल रहा है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि इसमें भी हमें ग्राफिकल वाला सॉल्यूशन देखना है, बट किससे देखना है, रेशियो को कंपेयर करके देखना है, सॉल्व करके नहीं देखना है। रेशियो को कंपेयर करना और ग्राफिकल वाले से बताना है कि इनमें से कौन सी जो हमारी वैल्यू है वो इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। तो हमें इन तीनों में ये चेक करना है, और ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें हमें उस टेबल से कंपेयर करना है जो हमने पहले डिस्कस की थी। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि भाई ये इक्वल होगा तो इक्वल लगवा लेंगे, अगर नहीं है नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल लगा लेंगे। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब A1 हमारा क्या है 5 / 7, ये हमारा -4/6, ये हमारा 8/-9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये कट रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 2/3 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं। इसमें हम इसकी शुरू की कंडीशन को चेक कर लेंगे कि ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग वाला सिचुएशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्ट द थर्ड फॉर्म। ये हमारा सेकेंड पार्ट है 9x + 3y 12 18x + 6y + 24। अब हम इसको सेम इसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ये आएगा 9/18 3/6 12/24। अगर हम इसको काटे तो ये 1/2 आएगा, इसको काटे तो ये भी 1/2, इसको काटे तो ये 1/2। तो हमारे ये सारे इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल वाली कौन सी कंडीशन फुलफिल करती थी, कोइंसिडेंस लाइंस वाली। तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइंस। इसका थर्ड पार्ट हमारा ये, अगेन इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे A1 A2 इस वाले से, तो 6/2 -3/-1 10/9। इसको तो हम कट कर नहीं सकते, इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 3 जा। इसमें हमारा ये दोनों तो इक्वल आ गया, बट ये इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन पैरेलल लाइन्स की फुलफिल होती है। तो इसे हम कंपेयर करके बता देंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें कंपेयर करना है और बताना है कि ये कौन सी लाइन है, क्योंकि ग्राफिकल वाले का पूछे तो हमें लाइंस बतानी है, अगर अलजेब्रिक वाला होगा तो सॉल्यूशन कैसा है ये बताना होगा। तो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।